पहलवान अपनी ताकत लड़कियों को दिखा रहा था। पहलवान को देख तेंदुआ अपने आप को भुलाता है। पहलवान तेंदुए की ताकत देखकर चौंक जाता है। तेंदुए से जल रहा पहलवान उसे गिराने जाता है, लेकिन भारी डंबल लगने से पहलवान जमीन में घुस जाता है। तेंदुए को तैरते जाता देखकर पहलवान भी जाता है। अब तेंदुआ एक लहर पहलवान की तरफ ला रहा था। पहलवान अपनी जान बचाकर जोरों से भागता है, लेकिन चालाक तेंदुआ उसको अपनी लहर में फंसा लेता है। किनारे आने पर पता चला कि पहलवान की पापड़ी बन चुकी है। पहलवान देखता है सभी लड़कियों की नजर तेंदुए पर है, इसलिए तेंदुआ एक पूल में छलांग लगा देता है। लड़कियों के चक्कर में पहलवान भी छलांग मारता है। पूल सिकोड़ने से पहलवान की खोपड़ी जमीन में धंस जाती है। तेंदुए से तंग आ चुका पहलवान छलांग मार रहे आदमी का झूला छीनकर नीचे गिरा देता है और झूला तेंदुए के पास रखकर झूलने लगता है। पहलवान तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं सकता था। चालाक तेंदुआ पहलवान की हरकत पहचान कर उसके कंधों पर झूलता है। जब पहलवान की बारी आती है, तेंदुआ अपना झूला बंद करके पहलवान का झूला रखता है। उछाला हुआ पहलवान तवे में गिरने वाला था, इसलिए तेंदुआ झूला तवे में रखता है। पहलवान के गिरते ही उसका पिछवाड़ा जलने लगता है। पहलवान को भागते देख आदमी कुछ समझ नहीं पाता। अब की तेंदुए ने बहुत सारे बैलून फुलाए थे, वह तुरंत एक जानवर बना दे रहा था। तेंदुए का हुनर देख लड़कियां ताली बजाती हैं। नाराज पहलवान सभी बैलून फोड़ रहा था। ना समझ पहलवान कुत्ते की सुई कोच देता है। खतरनाक कुत्ता पहलवान के पीछे पड़ जाता है। पहलवान का पिछवाड़ा देखने से कुत्ता उसे खींच लेता है। हवा निकलने से फूला हुआ पहलवान पिचक जाता है। रोबोट मांस को टुकड़ों में काटने के बाद ब्रेड को टुकड़ों में काटता है। टुकड़े हो जाने पर दोनों को आपस में मिलाता है और एक तरफ से प्लेटों में बांटता है। आदमी जब बटन दबाता है, दीवार से बादल निकलता है। बादल घर में बारिश करने के बाद दोबारा से दीवार में जा घुसता है। आदमी के बटन दबाने पर मशीन दाढ़ी पर क्रीम लगाती है और एक छुरा लेकर दाढ़ी सहित सारे बाल चट कर देती है। नालायक मशीन छोटी तक नहीं छोड़ती। सोते समय करवट नहीं बदलना पड़ता, यहाँ करवट बदलने का काम मशीन कर देती है। अगर मांस पकाते समय सिकुड़ने लगे, बस तवे में लगा बटन दबाना है, हथौड़ा सीधा कर देगा। औरत प्याज मशीन में डालकर स्विच चालू करती है, जिससे मशीन प्याज में भरी गैस निकालकर कटोरे में रखती है। आदमी टीवी देख रहा था। सिग्नल जाने से टीवी तोप चलाती है। पता चला एक प्लेन है। टीवी ने इसी तरह कई प्लेन मारे थे। बूढ़ा आदमी टीवी चालू करता है और मछली पकड़ने वाला कांटा लेकर टीवी में डालता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद मछली कांटे में फंसती है। बूढ़ा मछली खींचता है, लेकिन खींच नहीं सकता था। ताकतवर मछली जब जोरों से कांटा खींचती है, तब बूढ़ा ही टीवी में घुस जाता है। आदमी गाड़ी से उतरता है। पार्किंग की जगह न होने पर चारों तरफ से समेटता है और एक बॉक्स बनाकर जेब में भर लेता है। समय न होने के कारण गाड़ी चलाते हुए आदमी दाढ़ी बनवाता है। छुरा लगाते समय आदमी सर ऊपर करता है, लेकिन सड़क में खड्डे होने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। मशीन से दाढ़ी बनवाने के बाद जब आदमी गाड़ी से उतरता है, पता चला सर अलग हो चुका है। सुअर एक बगुले के चोंच के सहारे अंगूरों को तोड़कर एक टोकरी में भरते हैं और खरगोश खेत से लगातार कई गाजरों को उखाड़ते जाते हैं। फिर चोर बतख सुअर के खेतों से तरबूज चुराकर उन्हें अपने पेट में भरकर ले जाते हैं। वहीं पर पुतला हाथों में प्लेट लगाकर खेतों की फसल को काटता है, जिसे यह गधा एक पांचे से इकट्ठा करता है और गाय उस फसल को गोदाम में पहुंचाने का काम करती है। फिर गोदाम का चूहा उस फसल को सुरक्षित रख देता है और यह बिल्ली सांड को एक लाल कपड़ा दिखाती है। लाल कपड़ा देखकर सांड गुस्से में आ जाता है, लेकिन बिल्ली धोखे से सांड को सेब के पेड़ में भिड़ा देती है, तो उसके सारे सेब नीचे गिर जाते हैं। फिर यह बिल्ली एक वैक्यूम क्लीनर से सेबों को खींचकर खरगोश की टोकरी में भरने लगती है और उन सेबों को छोटा कुत्ता अपने सिर पे रखता है, तो यह बड़ा कुत्ता सेब में निशाना लगाकर धनुष को चलाता है, जिससे वह सेब एक चटनी के डिब्बे में बदल जाता है। वहीं पर दूध का कारखाना होता है, जिसमें बिल्ली खाली बोतलों को एक एलिवेटर में रख देती है और गाय आराम से अखबार पढ़ते हुए दूध देती है, जिसे यह कुत्ता निकाल लेता है। जब दूध डिब्बों में पैक हो जाता है, तो कुत्ता उन डिब्बों को बकरी के ऊपर रखकर बेचने निकल पड़ता है। इसी तरह यह दो पिल्ले मुर्गियों के सामने डांस करते हैं, जिसके कारण मुर्गियां ढेरों अंडे देना शुरू कर देती है, जिन्हें इन डिब्बों में भर लिया जाता है। फिर सुअर उस डिब्बे में तख्ता लगा देता है और अपने मुंह में कीले भरकर पटरे के चारों तरफ रख देता है। उसके बाद कैटरपिलर कीलों को ठोककर डिब्बे को बंद कर देती है। अब की रोक ले आए। बनाओ। चिरकुट सुट्टे का इतना बड़ा दीवाना था कि सोते बैठते माल फूंकता था। गांजा गांजा सुट्टे के बिन चिरकुट कोई भी काम नहीं करता था। खाई नहीं खाइएगा क्या? काम बोलेगा काम। साला ये दिन रात सुट्टा फूंका करता था। कुछ शर्म आया है? ज्यादा सुट्टा फूकने के वजह से इसके फेफड़े की हवा सूख गई होती है। तू तो गया बेटे। ये देख चिरकुट माल फूंकना बंद कर देता है। कुछ ही देर में इसे मिर्गी आने लगती है। अभी मैं कोशिश करता रहूंगा और इसका हाथ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटा तुम्हारा हाथ रुक जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। वापिस रख उसे। सॉरी। ससुर पर चिरकुट दूसरों को माल फूंकता देखकर इससे रहा नहीं जाता। गांजा पिला दो। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? क्या माल है यार। मैं पागल हूँ। बाप रे। और सुट्टे की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने लगता है। तभी ये गलती से माल के चक्कर में दूसरे माल से लात खा लेता है। तभी चिरकुट बूढ़ू से सुट्टा मांगने लगता है। दया खाकर बूढ़ू आखिरकार चिरकुट को एक सुट्टा दे देता है। पास सर सिर्फ 1 इंच का फर्क है, क्या करें? कोई नहीं जवान, पास कर दो। ओके सर, चलो।
रुको, खड़े हो। जवान, मुझे इसका शरीर देख के लगता नहीं इसकी हाइट इतनी है। जरा इसके जूते उतरवाना। ओके सर, चल जूते उतार अपने। सर जूते उतार जूते। सर सर, इसकी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसे सजा मिलनी चाहिए। चल। रुको जवान, इसे हमें सजा नहीं देना चाहिए। ये इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हरकत वही कर सकता है जिसे इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने का जुनून हो। थैंक यू सर।